तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। इन कोर ब्लड की एपिसोड 06 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था वाइस डायरेक्टर पार्क वान जो था वहां पर खाने की प्लेट हमारे जैगून के ऊपर डाल देता है, जिसकी वजह से उसके कपड़े और साथ में वो भी खुद भी गंदा हो जाता है। तो वहां पर से सीधा वो बाथरूम में आता ताकि वहां पर आकर नहा सके। तो वो वहां पर भी काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था और कहता है कि मैं यहाँ पर अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा हूँ। अगर मेरे हाथों के ऊपर जो प्लास्टर नहीं लगा होता तो मैंने अभी तक उस कमीने का मुंह तोड़ दिया होता। और उसके बाद वहां पर से नहा धोकर वो बाहर आता है और आकर झाड़ू लगा रहा होता है, क्योंकि ली सुंजो भी उसके साथ ही होता है। दोनों को वहां पर सफाई का काम दिया गया होता है। तो वो कहता है कि मेरे कपड़े अभी तक यहाँ पर पूरी तरह से सूखे नहीं हैं। तो ली सुंजो से कहता है कि शुक्र करो कि यहाँ पर तुम्हारे कपड़े कम से कम आधे तो सूखे हैं, वरना तुम्हें गीले कपड़ों के साथ यहाँ पर काम करना पड़ता। शुक्र है कि उसने यहाँ पर सारे का सारा खाना तुम्हारे पर नहीं उंडेला। तो हमारा जंगून से कहता है कि अभी तुम्हें लगता है कि उसने सारा खाना मेरे पर नहीं उंडेला, उस कमीने ने यहाँ पर सारे का सारा खाना मेरे पर डाल दिया था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। तो ली सुंजो से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे कपड़े यहाँ पर सूख जाएंगे और दोबारा यहाँ पर पार्क वान को गुस्सा मत दिलवाना। फिर करो कि उन्होंने तुम्हारे सर के ऊपर जो खाना उंडेला वो नहाने के टाइम से पहले था, वरना अगर सुबह के टाइम यहाँ पर तुम्हारे पर खाना डाला जाता तो पूरा दिन तुम्हें इसी तरह गंदे कपड़ों में रहना पड़ता, यानी कि जब तक नहाने का टाइम नहीं होगा यहाँ पर नहाने को नहीं मिलता। तुम्हारा जैकून से कहता है कि हाँ ये बात तो ठीक है कि हम सभी को यहाँ पर वेलफेयर सोसाइटी में रखा गया है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि इंसानों के साथ ये सब कुछ करना ठीक नहीं है। तो वो कहता है कि हाँ ये बात है तो ठीक। और इसी के साथ ही वहां पर बीच से कोर टकला सा बंदा निकलता है और उसे कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, न्यू कमर तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये इंसानों के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा। हमारा जैकून जो था उसकी तरफ देखता और कहता है कि अब ये अंकल कौन है जो बीच में यहाँ पर आकर बोल रहा है। तो इसी के साथ ली सुंजू से योर एक्सीलेंसी कहकर पुकारता और कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तुम्हारा जैकून इस बात से काफी हैरान होता और कहता है कि ये क्या यहाँ पर इसे योर एक्सीलेंसी यानी प्रेसिडेंट कहकर पुकार रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वाकई में यहाँ पर प्रेसिडेंट है। तो इसी के साथ ही वहां पर पीछे से एक लड़का निकलता है और उसे कहता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट तुमने यहाँ पर अभी तक बैग्स को धोया क्यों नहीं, लास्ट टाइम भी तुम्हें कहा था कि बैग्स को धोने की ड्यूटी तुम्हारी और फिर भी तुम यहाँ पर आकर गप्पे लगा रहे हो, चलो जल्दी से जाओ जाकर बैग्स को धो। इसी के साथ ही मिस्टर प्रेसिडेंट जो होता है वो भागता वहां पर अंदर चला जाता है और कहता है कि मैं आ रहा हूँ और वहां पर से अंदर चला जाता है। जबकि हमारा जैंगून वहां पर उससे पूछता है क्या ये बुढ़ा आदमी पागल है, आज यहाँ पर अपने आप को प्रेसिडेंट क्यों कहलवा रहा है और तुम यहाँ पर इसको प्रेसिडेंट क्यों कह रहे थे, कहीं ये वाकई में कोई प्रेसिडेंट तो नहीं था। तो वो कहता है नहीं ये प्रेसिडेंट नहीं है बल्कि ये एक सोल्जर था, अपनी पास्ट लाइफ में ये एक सोल्जर था, लेकिन उसके बाद वहां पर जब वार खत्म हुई तो ये वापस आया, तब आकर ये पागल हो गया और उसके बाद से यहाँ पर अजीब से सपने आने शुरू हो गए। इसके सपने में एक बहुत ही टकला सा आदमी आया करता जो कि दूसरे कंट्री का प्रेसिडेंट था, जिसकी वजह से इसके बहुत सारे सोल्जर साथी मारे गए थे। कहा जाता है कि उसके बाद से जब भी यहाँ पर किसी टकले आदमी को ये देखता है बेचारा बहुत ज्यादा डर जाता था और उसकी वजह से इसे पागलपन के दौरे पड़ना शुरू हो गए और जहां तक इतनी टेंशन की वजह से इसके अपने बाल भी झड़ गए, जिसकी वजह से खुद टकला हो गया और इसने अपने घर के सारे शीशे तोड़ दिए क्योंकि इसे टकले आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। और तब से इसे ऐसे लगता है कि खुद यहाँ पर प्रेसिडेंट बन चुका है, उस टकले प्रेसिडेंट की तरह ये अपने आप को प्रेसिडेंट समझता है। हमारा जैंगून उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि इसके साथ तो वाकई में बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन तुम एक बात तो बताओ कि ली सुंजू तुम्हें यहाँ पर सभी के बारे में कैसे पता है, यहाँ पर सभी की स्टोरीज तुम्हें पता है। तो वो कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पर सभी की स्टोरीज पता है, खास तौर पर इसकी क्योंकि इसका एक दोस्त यहीं पर ऐसी जेल के अंदर है, उसने मुझे इसकी स्टोरी बताई थी, लेकिन वो बेचारा यहाँ पर किसी बीमारी की वजह से मर गया। तो ये बात सुनने के बाद हमारा जैकून से कहता है क्या यहाँ पर कोई मर भी गया था। तो वो कहता है हाँ यहाँ पर बहुत सारे लोग पहले मर चुके हैं, बहुत सारे लोग जो यहाँ पर बीमार हो जाते हैं बीमारी की वजह से वो लोग यहाँ पर मर जाते हैं। कुछ लोग तो यहाँ पर प्लाटून लीडर के हाथों से मरे हैं, क्योंकि प्लाटून लीडर और उसके गुंडे जो है वो यहाँ पर कुछ लोगों को बहुत ही बुरी तरह से पीट देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग मर जाते हैं। इसी के साथ ही वो जैकून से कहता है कि तुम्हें याद होगा कि वहां पर प्लाटून लीडर ने अपने साथियों से कहा था कि इसे इतना मारो कि इसे वार्ड में भेज दिया जाए। यहाँ पर अगर तुम्हें वार्ड में भेज दिया जाता है तो वहां पर कोई भी डॉक्टर तुम्हें ट्रीट नहीं करता, क्योंकि इनके पास डॉक्टर है ही नहीं और तुम वहां पर दर्द की वजह से मर जाते हो। इसी वजह से कभी भी यहाँ पर जख्मी होकर वार्ड में मत जाना। तुम्हारा जैकून कहता है क्या, फिर तो ये लोग वाकई में बहुत ज्यादा बुरे हुए। और इसी के साथ उन्हें फिर से वहां पर कहा जाता है कि सभी लोग अटेंशन। तो प्लाटून लीडर उन लोगों से कहता है कि आज यहाँ पर तुम सभी लोगों में से ऑनरी स्टूडेंट को चूज किया जाएगा, तो चलो जल्दी से सभी लोग रेडी हो जाओ, अपनी अपनी क्लीनिंग को क्लियर करो और सभी लोग मेन हॉल में आ जाओ। तो ये बात सुनते ली सुंजू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब यह है कि आज यहाँ पर मेरी सिलेक्शन हो जाएगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले पार्क वान ने वहां पर मेरा नाम सुना था, मुझे लगता है कि वो यहाँ पर मुझे ऑनरी स्टूडेंट के तौर पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके साथ ही सभी लोग जो होते हैं मेन हॉल में चले जाते हैं, जहाँ पर प्रेसिडेंट पार्क इंजे खुद उन लोगों से वहां पर बात करने के लिए आए होते हैं, क्योंकि आज यहाँ पर इनमें से किसी एक को चुना जाएगा ऑनरी स्टूडेंट के तौर पर। इसी वजह से वो खुद यहाँ पर आए होते हैं और सभी लोगों से कहा जाता है कि डायरेक्टर के सामने अपना सर झुकाओ और सभी लोग डायरेक्टर के सामने अपना सर झुकाते हैं। इसी के साथ ही प्रेसिडेंट वहां पर अपना भाषण स्टार्ट करते हैं। तो वो उनसे कहते हैं तुम्हें पता है कि जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं और हर एक पेड़ का यहाँ पर अपना एक मकसद होता है, हर एक पेड़ को अलग तरीके से यूज किया जा सकता है। बहुत सारे ट्रीज ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पर किसी घर का पिलर बनाने के लिए यूज होते हैं, बहुत सारे ट्रीज ऐसे होते हैं जिन्हें यहाँ पर जलाने के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह इंसानों का भी अपना अपना मकसद होता है, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो दूसरों के काम आते हैं, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो बेकार
होती है जैसे कि तुम हो, तुम इंसानों में सबसे ज्यादा लोएस्ट कैटेगरी में आते हो। तुम लोग यहाँ पर धरती के ऊपर बोझ, और उसके बाद तुम सभी लोगों को यहाँ पर लाया गया ताकि तुम सभी लोगों को गाइड किया जा सके, तुम सभी लोगों को यहाँ पर बेहतर बनाया जा सके, ताकि तुम सभी लोग जाकर बाहर की दुनिया में बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी गुजार सको। इसी वजह से तुम सभी लोगों को यहाँ पर सरकार की तरफ से फैसिलिटी बनाकर इस जगह के ऊपर लाया गया है। तुम सभी लोगों को यहाँ पर हम लोग बताएं कि तुम सभी लोगों ने बाहर जाकर किस तरह से रहना है। अगर तुम सभी लोग यहाँ पर ट्रीज हो तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारा कारपेंटर हूँ और मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों की शेप बनाऊंगा। इसी के साथ उसके अपने गार्ड जो होते हैं सबसे पहले वहाँ पर ताली बजाते हैं और बाकी के सभी लोगों को भी वहाँ पर जबरदस्ती तालियां बजानी पड़ती हैं। तो हमारा ड्रैगन वहाँ पर उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है कि यहाँ पर सुनो तो सही इसकी बकवास बातें, ये यहाँ पर किस तरह से हम सभी लोगों को लो लेवल का कह रहा है, इसकी हिम्मत कैसी हुई हमारे बारे में इस तरह से बात करने की। लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी लोग इसकी बात सुनने के बाद यहाँ पर तालियां बजा रहे हैं। क्या इनमें से किसी को भी यहाँ पर इसके ऊपर शक नहीं हो रहा कि ये लोग यहाँ पर कोई ना कोई गलत काम तो कर रहे हैं? लेकिन मैंने यहाँ पर इसकी स्पीच के दौरान अपने आसपास के एरिया को पूरी तरह से स्कैन किया और मुझे यहाँ पर यह पता चला है कि यहाँ पर हम लोग एक पहाड़ी इलाके में, जहाँ पर एक पहाड़ी को काट कर इस फैसिलिटी को बनाया गया है। इसके आसपास की जो दीवारें हैं वो पहाड़ी के साथ ही कवर है, जो कि काफी ज्यादा ऊंची है, यानी माउंटेन के साथ कवर है। और साथ ही यहाँ पर से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो मेन डोर से। और मेन डोर का दरवाजा इतना ऊंचा है कि वहां पर से चढ़कर बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गार्ड्स वहां पर पहुंच जाएंगे। अगर कोई यहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो ये सभी गार्ड जो है ये काफी ज्यादा प्रोफेशनल लग रहे हैं और हो सकता है कि इनके पास गन्स भी हों। स्पेशली मैं तो यहाँ पर से भागकर नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मेरे दोनों बाजू यहाँ पर टूटे हुए और इनके ऊपर प्लास्टर लगा हुआ है। जब तक प्लास्टर उतरता नहीं है तब तक मैं यहाँ पर से निकलने के बारे में सोच नहीं सकता। और इसी के साथ ही मास्टर पार्क इंजेज होते हैं, नीचे उतरते हैं और अपने बेटू के साथ वहां पर गले मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि हम सभी लोग यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा भलाई का काम कर रहे हैं। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे तुम्हारे दोनों के ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम लोग यहाँ पर इन सभी लोगों को अच्छाई का रास्ता जरूर दिखाओगे। और तीनों बाप बेटा वहां पर जो होते हैं अपने एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं और फिर साथ ही वहां पर अकवान जो होता है स्टेज के ऊपर आता है और कहता है कि अब मैं यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट का नाम अनाउंस करने वाला हूँ, जिसको यहाँ पर ऑनरी स्टूडेंट के तौर पर सिलेक्ट किया गया है। और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि हम में से किसी एक को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। और ली सुंजू भी वहां पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है कि मेरा नाम यहाँ पर लिया जाएगा। लेकिन तो हमारा जैंगून उससे पूछता है कि मुझे यहाँ पर ऑनर स्टूडेंट के बारे में बताओ कि ये क्या होता है और यहाँ पर सिलेक्शन के बाद क्या होगा। तो वो कहता है कि यहाँ पर जिसको ऑनर स्टूडेंट के तौर पर सिलेक्ट किया जाता है, इसका मतलब यह है कि उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और उसे यहाँ पर से वापस घर भेज दिया जाएगा, उसे आजाद कर दिया जाता है और वो लोग अपनी दुनिया में वापस जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर से इस जगह के ऊपर से निकलने का और कोई रास्ता नहीं है। इसी वजह से मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरा नाम भी ऑनर स्टूडेंट में आए, ताकि मैं भी यहाँ पर से बाहर जा सकूं। तो इसी के साथ ही पार्क वन वहां पर नाम लेता है कि मैं यहाँ पर जिस ऑनर स्टूडेंट का नाम लेने वाला हूँ प्लाटून 4 से है और उसका नाम आफू है। वहां पर उस बंदे का नाम लेता है। इसी के साथ ही वहां पर एक टकला सा बंदा होता है, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि यस मैं यहाँ पर से बाहर जाने वाला, अब मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा। और इसी के साथ ही वो ऊपर चला जाता है स्टेज के ऊपर, जहां पर पार्क वन उसे कहता है कि इन सभी लोगों से कुछ 2 शब्द कहो, क्योंकि तुम घर जाने वाले हो, तो हो सकता है कि तुम्हें गुड बाय बोलना हो। तो वो सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अच्छे से ट्रीट करने के लिए, और दूसरी बात मैं घर जा रहा हूँ, तुम सभी लोग यहीं पर रहोगे। और वो बहुत ज्यादा खुश होता है। जबकि ली सुंजू जो होता है वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता और कहता है कि मैं इस बंदे से बहुत ज्यादा जेलस हो रहा हूँ, ये कल यहाँ पर से घर चला जाएगा, जबकि हम लोग यहीं पर फंसे रह जाएंगे। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 06 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये टकला वाकई में यहाँ पर से घर जा पाएगा, क्योंकि ये लोग यहाँ पर जो भी खिचड़ी पका रहे हैं वो सारी की सारी अगली एपिसोड में यहाँ पर ओपन हो ही जाएगी। क्या है यहाँ पर बन क्या रहा है, इन सभी लोगों के साथ यहाँ पर किया क्या जा रहा है।